हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महामाना एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर 1 लेके आए हैं, लाइट चैप्टर। तो बेसिकली लाइट आप लोग जैसा कि जानते हैं, प्रीवियस क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट होता क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास में ये डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में सारा चीज़ हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, लाइट का सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली लाइट होता क्या है। ठीक है, आपके माइंड में आता होगा कि लाइट होता क्या है। ठीक है, आप लोग अब क्लास 10th में आ चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली लाइट क्या होता है, जैसे कोई भी बेसिकली लाइट क्या होता है, एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो लाइट क्या होता है, जैसे भी कोई भी थिंग्स पे, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, ठीक है, और स्ट्राइक होकर हमारे आंखों में आती है, ठीक है, आई में आती है, तो बेसिकली हमारा जो इमेज बनता है रेटिना में बनता है, वो भी इन्वर्टेड बनता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, रेटिना पे इमेज बनी, इमेज बनने के बाद क्या होती है, वो इन्वर्टेड बनती है, लेकिन ब्रेन ने उसको क्या कर देता है, सीधा कर देता है, इरेक्ट कर देता है। ठीक है, ये सब सारे हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो थिंग्स है वो विजिबल होती हैं, राइट। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अपने स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से। तो बेसिकली लाइट होता क्या है। ठीक है, तो लाइट होता क्या है, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब जो लाइट है, ठीक है, वो क्या है, बेसिकली डिपेंड्स, मतलब जैसा कि साउंड होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन लाइट को ऐसा नहीं होता है, उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, एयर मीडियम, वाटर मीडियम, कोई भी मीडियम हो, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ पे जो लाइट की स्पीड है, राइट, जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम में कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा, लाइट की एक और भी प्रॉपर्टी होती है। लाइट की प्रॉपर्टी क्या है कि ये इलेक्ट्रिक लिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मींस, कहने का मतलब क्या हुआ कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका एविडेंस प्रूफ देखिए, जैसे मान लीजिए कि लाइट अगर मान लीजिए सामने से आ रही है, वहां पे आप लोग खड़े हो जाए तो वहां पे आपके पीछे शैडो बन जाती है, क्योंकि लाइट पास नहीं हो पाती है, क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी ही क्या है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, ट्रैवल करती है, राइट। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एक फिनोमिनन है। ठीक है, लाइट में एक फिनोमिनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग लाइट बैक लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसा कि कोई भी जैसे प्लेन मिरर, बेसिकली आप हम लोग प्लेन मिरर का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि लाइट क्या होती है कि प्लेन मिरर पे स्ट्राइक करती है, यानी इंसिडेंट रे आती है, एंड देन क्या हो जाती है, आपका सेंड बैक हो जाती है, यानी कि कहने का मतलब रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो उसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बेसिकली यहाँ पे बेसिकली 3 रे हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल रे है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अपने स्लाइड पे चलते हैं, एंड तो समझते हैं फटाफट से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जैसा कि मान लीजिए कि हमने लिया, ठीक है, प्लेन मिरर लिया, राइट। ये प्लेन मिरर का ऐसे नोटेशन हम लोग मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये नोटेशन है, राइट। हमने क्या किया, ये हमारा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बाद मैंने क्या किया, लाइट को इंसिडेंट कराया, राइट। लाइट को मैंने क्या कराया, इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट कराने के बाद लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नॉर्मल रे बनाते हैं। बेसिकली क्या है, एक ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, होता नहीं है, होता है इसलिए हम लोग बनाते हैं इसको कि ये क्या करता है, 2 रे को आपस में सेपरेट करता है। अब चूंकि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, अब इनके बीच में क्या होता है कि 2 एंगल क्रिएट होते हैं, राइट। कितने एंगल क्रिएट होते हैं, 2 एंगल। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वही हम लोग चीजें देखेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में वही लिखा हुआ है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि जो हमारा एंगल आई है, जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो किसके इक्वल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। ठीक, दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे, जो हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पे, यानी कि एक ही प्लेन पे क्या करते हैं, लाई करते हैं, सेम पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ये हमने भी डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लैटरल इन्वर्जन।
तो लैटरल इन्वर्जन एक कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली। होता क्या है इसमें कि जैसे प्लेन मिरर में आप में देखने को मिल जाएगा। होता क्या है कि जब आप लोग लेफ्ट हैंड उठाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड राइज करते हैं तो राइट हैंड अपीयर होता है, राइट हैंड उठाते हैं तो लेफ्ट हैंड अपीयर होता है, ठीक है। तो बेसिकली लैटरल इन्वर्जन यही है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, द फिनोमेनन वेयर एन इमेज अपीयर रिवर्स ऑफ द लेफ्ट टू राइट, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमनली सीन इन मिरर। जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया, प्लेन मिरर में आप देख सकते हैं, ठीक है। आप हैंड्स राइट हैंड्स उठाइए तो लेफ्ट हैंड अपीयर होगा, और लेफ्ट हैंड उठाइए तो राइट हैंड अपीयर होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली, ये मिरर में देखने को मिलता है, बेसिकली प्लेन मिरर इमेज में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ठीक है। तो अभी हम लोग प्लेन मिरर के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं, जैसा कि प्लेन मिरर है, ठीक है। तो प्लेन मिरर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है भाई, स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, ठीक है। यानी जो प्लेन मिरर होता है कैसा सर, स्मूथ है और पॉलिश सरफेस, ठीक है, ताकि हमारा जो लाइट है वो क्या हो सके, इंसिडेंट भी हो सके एंड देन रिफ्लेक्ट बैक भी हो सके, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो जो प्लेन मिरर है हमेशा कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये हुआ, ठीक है, कि उसको हम लोग स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते। यानी जब तक, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, आप रोज चेहरा अपना देखते होंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि जब तक आप वहां पे हैं, जब तक वहां पे स्टे कर रहे हैं, तब तक ही आपका वहां पे इमेज क्या हो रहा बन रहा है। लेकिन जैसे आपको वहां पे मैं हटा दूं, रिमूव कर दूं, तो वहां पे इमेज बनना भी क्या हो जाएगा, डिसअपियर। यानी कहने का मतलब जो वर्चुअल इमेज है, ठीक है, जो वर्चुअल रियल इमेज भी डिस्कस करेंगे हम लोग, तो वर्चुअल इमेज है वो क्या है, आपका इमेजिनेशन। मतलब कहने का मतलब कि इमेज जो इमेज बनाता है वो इमेजिनेशन। यानी कहने का मतलब कि जब उसको बेसिकली कहने का मतलब, वर्चुअल इमेज का कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्क्रीन में कैप्चर नहीं हो सकता, दैट इमेज इज नोन एज वर्चुअल इमेज, राइट। नेक्स्ट प्लेन मिरर, ऑब्वियसली लैटरल इमर्जन, जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये सीधा बनता है, बेसिकली प्लेन मिरर जो आप चेहरा देखते हैं अपना शीशे में, ठीक है, तो वहाँ पे इमेज कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनता है, उल्टा थोड़ी ना बनता है, यानी सीधा बनता है, राइट। तो हमने ये भी डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, नेक्स्ट पॉइंट है कि द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसा ऑब्जेक्ट की साइज है वैसे इमेज की भी साइज उतनी ही रहेगी, ना ज्यादा ना कम, यानी सेम, ठीक। उसके बाद से क्या है कि जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट है आपका पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिरर इज द सेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट ऑफ मिरर। यानी सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे खड़ा है उसका इमेज भी मिरर के बाद यानी मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, राइट। तो फटाफट आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्फेरिकल मिरर। बेसिकली स्फेरिकल मिरर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक कॉनकेव मिरर और एक आपका होता है कॉन्वेक्स मिरर। स्फेरिकल मिरर आप लोगों ने देखा होगा, बेसिकली स्फेरिकल मिरर यही है। तो बेसिकली ये दोनों जो पार्ट है बेसिकली स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट है, चाहे कॉनकेव मिरर की बात करूं चाहे कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका रे डायग्राम है, ठीक है। तो इसको समझते हैं फटाक से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, राइट। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे मैं रखा हूँ, सपोज करो कि हमारा ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का नोटेशन मैं एक बार समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, राइट, ठीक। और ये जो है मेरा, ये जो मेरा है, अगर मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे नोटेशन है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो ये देखिए, यही मैंने अभी बताया कि यानी कि जो ये वाला पार्ट होता है वो यानी कि ये अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है, राइट। अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। तो समझाते हैं फटाक से, इस रे डायग्राम को समझाते हैं क्योंकि ये बोर्ड पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं फटाक से इसको। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉनकेव मिरर। तो हमारा अभी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हुआ कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुई, इस पे स्ट्राइक की, इस मिरर पे स्ट्राइक की, देन फोकस से क्या हो गई, वापस हो गई। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट आई, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्राइक, मिरर पे स्ट्राइक की, यानी कॉनकेव मिरर पे स्ट्राइक की, और उसके बाद से फोकस पे ही क्या हो जाएगी, वापस हो गई। तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ फोकस बनेगा, और काफ़ी छोटा डिमनिस्ट
कहने का मतलब बहुत छोटा बनेगा। देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है इतना लगभग लगभग बड़ा है, लेकिन जो इमेज बनेगा, ठीक है, वो काफ़ी बहुत छोटा होगा, ठीक है, डिमिनिश्ड होगा, राइट। दूसरा हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या किए कि ऑब्जेक्ट को उठा के इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास लाए, थोड़ा सा करीब लाए, ठीक है। यानी कि ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा होता है फोकस, और ये हमारा होता है पोल, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं फटाक से। तो हम हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को उठा के हमने क्या किया, इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ लाया। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुई, सोर्स ऑफ लाइट पास हुई, ठीक। अब यहाँ से क्या हुई, उसके बाद फोकस से ही पास होगी, ऑब्वियसली ये वाला कंडीशन होल्ड करेगा ही। सिमिलरली अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो बाउंस बैक होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मेरा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहाँ बना, सी और एफ के बीच में। यानी कहने का मतलब क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा इमेज क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। इमेज यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका, छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा, राइट। उसके बाद डिस्कस करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को उठा के अब क्या किया, मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। कहाँ रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली फिर से यहाँ पे रे डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे क्या हुई, लाइट हुई, लाइट यहाँ पे स्ट्राइक हुई, तो फोकस से वापस फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, अब यहाँ से पास कराया, ठीक। अब क्या हुई, फिर फोकस से ही जाएगी, फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो हमारी जो इमेज बनेगी, ठीक है, इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी, जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, राइट, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ गया, राइट। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। अब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, इसके बीच में आ गया, ठीक है। तो समझते हैं इसको, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब हम लोग ऑब्जेक्ट तो फिर सोर्स ऑफ लाइट स्ट्राइक कराएं, ठीक है, फिर फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये कहीं बियॉन्ड बनेगी, फिर रे ऑफ लाइट एक्सपैंड होगी। उसके बाद से क्या हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैं अभी बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो भी लाइट पास होती है उसी से वापस डायरेक्ट आ जाती है। तो इमेज कहाँ बनेगा, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी इस समय क्या कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, ठीक है। तो इमेज कहाँ बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कहाँ बना, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, फोकस पे आ गया, ठीक है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, फोकस पे आ गया। फोकस से फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि लाइट यहां से क्या होगी, स्ट्राइक होगी, फोकस से वापस हो जाएगी। फिर से यहाँ पे क्या हुआ कि जब मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी फिर सेंटर ऑफ रिवर्स हो जाएगी। तो अब ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे बनेगा, राइट। कहीं दूर जाके ये रे आपस में कहीं मिलती होंगी। तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो इमेज बनेगा, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वो कहाँ बनेगा, आपका इन्फिनिटी पे कहीं बनता दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला जो केस है आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है वो मिरर के बिहाइंड बन रहा है, ठीक है। अभी तक तो वो आपका इधर ही साइड बन रहा था, ठीक है, यानी मिरर का साइड ही बन रहा था, लेकिन अब बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसमें ये स्पेशल केस है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का स्पेशल केस है। इसमें जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझते हैं इसको। अब हुआ क्या कि मेरा अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, फोकस और पोल के बीच में आ गया। कहाँ पे आ गया भाई, फोकस और पोल के बीच में आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या कि अब यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ए भी मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब ये पोल से टकराई, अब पोल से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। यानी कि ये क्या फॉलो करेगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो करेगी, ठीक है, जैसा कि हमने अभी देखा। तो हुआ यहाँ पे क्या, फिर वापस होगी। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास उसी पर वापस हो जाएगी। तो ये हम मान के चलते हैं, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं कि मेरी ऑब्जेक्ट कहीं पीछे बनती होगी, ठीक है। ये ए डैश और बी डैश, बेसिकली ये जो इमेज बनी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, मतलब वर्चुअल बनी। वर्चुअल कहने का मतलब कि जिसको हम लोग स्क्रीन में कैप्चर नहीं कर सकते, रियल इमेज को क्या कर सकते हैं, स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कॉनकेव मिरर के बारे में। बेसिकली 6 रूल है, इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर बेसिकली 2 ही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि और क्लैरिटी मिले। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, यहां पे दोनों केस में क्या बनेगा, इमेज वर्चुअल बनेगा,
ठीक है, कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। रियल किस में बन रहा था, केवल इसके केस में, यानी कि कॉनकेव मिरर केस में ही रियल बनेगा। एक लास्ट स्पेशल जो ये केस था, वहाँ पे क्या इमेज बन रहा था मेरा, वर्चुअल बन रहा था। कैसा बन रहा था, वर्चुअल बन रहा था, राइट। तो समझते हैं इसको फटाक से। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में वही प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये इसका ये जो पार्ट होता है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है, यानी कि अब देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या ऑब्जेक्ट है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी पे यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ लाइट आई, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद क्या होती है भाई, वापस चली जाती है। फिर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट आई, फिर इस वापस चले गए, फिर सोर्स ऑफ लाइट आई, फिर वापस चले गए। तो अब इसको जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखिए फोकस पे क्या करें, हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे कि फोकस पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है। तो हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, फोकस पे बन जाएगी, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि अब ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा, इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सा पास लाया, ठीक है, थोड़ा सा पास लाया। अब यहाँ पे ये हमारा देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से स्ट्राइक हुई, फिर से वापस हो गई, फिर से स्ट्राइक हुई, फिर से वापस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके, हमने अभी बताया कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है। तो अब इमेज कहाँ बना भाई, यानी कि फोकस के पहले बन गया, ये रहा मेरा इमेज, उस ऑब्जेक्ट का क्या बना, इमेज यहाँ बना, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हमने रे डायग्राम अभी समझा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या कि जब मेरी रे ऑफ लाइट, यानी कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है भाई, कॉनकेव मिरर है। और ये हमारा जो है वो आपका कॉन्वेक्स मिरर। देखते हैं फटाक से देखते हैं, ठीक है, रे डायग्राम समझते हैं। तो होता क्या है कि जब मेरी लाइट यानी कि स्ट्राइक हुई, ठीक है, जब मेरी लाइट क्या हुई, स्ट्राइक हुई, जब मेरी रे ऑफ लाइट क्या हुई, स्ट्राइक हुई, तो फोकस से क्या होती है, वापस होती है, ठीक है। फोकस से क्या होती है, वापस होती है, ये पहला है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये किसके केस में है, कॉन्वेक्स मिरर केस में। ये किसके केस में है भाई, कॉनकेव मिरर के केस में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जब मेरी रे ऑफ लाइट हुई, ठीक है, स्ट्राइक हुई, तो ये क्या हो गई, वापस हो गई। तो अब यहाँ पे जो है इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, दिख रहा है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो यहाँ पे यानी कि ये क्या फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करेगी भाई, फॉलो करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। बोला है कि अ रे ऑफ पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल बी बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है भाई, ये हमारा कॉनकेव है और ये हमारा कॉन्वेक्स है, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हुआ क्या कि मेरा जो ये रे ऑफ लाइट है फोकस से गई, देखिए फोकस पे गई, फोकस से जाने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए, राइट। तो ये आपका हो गया, ठीक। उसके बाद से क्या है, उसके बाद रे ऑफ लाइट, देखिए ये किसके केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। तो देखिए रे ऑफ लाइट क्या हुई, स्ट्राइक हुई, स्ट्राइक होने के बाद फिर रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो अब हम लोग मान के चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मतलब रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, देखिए ये चीज़, ठीक। तो ये भी हमने डिस्कस किया रे ऑफ डायग्राम में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या है, द रे ऑफ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉलो द सेम पाथ, अभी डिस्कस किया कि कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसी पाथ से क्या हो जाएगी, डेविएट भी हो जाएगी, ठीक है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, यानी कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक होती है तो उसी बैक से, उसी पॉइंट से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, ठीक है। सेम वही कहानी यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने रे ऑफ डायग्राम में क्या किया, डिस्कस किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ये आपको आएगा, ठीक है, ये रे डायग्राम बनाने आएगा तो पीछे का जो हमने स्लाइड डिस्कस किया, ठीक है, वो आपको बेटर समझ में आएगा, राइट। तो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉनकेव मिरर, अभी हमने देखा कि कॉनकेव मिरर में क्या है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो हमारा इमेज की पोजीशन कहाँ बनती थी, ठीक फोकस पे बनती थी, हमने डिस्कस किया अभी, ठीक फोकस पे बनती, और वो भी कभी हाईली डिमनेस्ड पॉइंट साइज इमेज बनती, बहुत छोटी, ठीक है। और इमेज का नेचर कैसा था, रियल और इन्वर्टेड। रियल का मतलब कि जिसको स्क्रीन में कैप्चर कर सकते हैं, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनता था, ठीक है। जैसा कि हम स्लाइड पे ले चले आपको, तो यहाँ पे जरा समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे देखिए, आगे चलते हैं स्लाइड पे अपने, तो यहाँ पे देखिए दिख रहा है,
ये चीज़ आपको देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यह इन्फिनिटी पे था, और देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ बना, यानी कि इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बना, फोकस बन रहा है, दिख रहा है, फोकस बन रहा है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज फोकस पे बन रहा है, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ है, ठीक, रियल और इन्वर्टेड बना। नेक्स्ट, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को हमने क्या करा यहाँ पे कि बियॉन्ड सी रखा है, यानी कि जस्ट इन्फिनिटी से उठा के थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट किया। तो अब हमारा यानी कि उस पोजीशन है ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो एफ और सी के बीच में बनेगी, एफ और सी के बीच में बनेगी, और डिमनेस बनेगी, बहुत छोटी बनेगी यहाँ पे भी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, राइट। और सी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इमेज भी कहाँ बनती है, सी पे बनती है। फिर से स्लाइड पे ले चलते हैं भाई, समझते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये वाला केस यहाँ पे क्या है, देखिए ये वाला केस है, ठीक, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, ठीक है, सी पे रखा हुआ, और इमेज भी कहाँ बनी, इन्वर्टेड बनी, और सी पे ही बन गई, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या हो गई, ये बन गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे है, सी और एफ के बीच में, जैसा कि ये दिख रहा है,